हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारत और इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों ही प्रपोजिशन है, लेकिन लोगों को यूज करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो एक जैसा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज अलग अलग है। तो दोस्तों आइए हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे और सीखते हैं क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है समझने में। ओके, आइए चलते हैं बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी मतलब क्या होता है, दोनों ही प्रपोजिशन का वो जानते हैं। तो फिलहाल आपको पता भी ना चले इस मतलब से तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे जाएंगे समझाते जाएंगे वैसे पता चल जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना आपके माइंड के अंदर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिसाइड्स का हिंदी मतलब होता है के उपरांत या के साथ साथ। बिसाइड्स का हिंदी मतलब होता है के उपरांत या के साथ साथ। के उपरांत यानी के अलावा। ओके, तो दूसरा बिसाइड है, यहां पे बिसाइड्स में एस लगा है, यहां पे एस नहीं लगा, वो ध्यान में रखना। दूसरा जो बिसाइड है उसका हिंदी मतलब है बाजू में, बगल में या के नजदीक में, यानी हमारे आसपास की कोई चीज है, इसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। तो दोनों का हिंदी मतलब होता है, देखिए यहां पे फिर से बोलता हूं, बिसाइड्स का हिंदी मतलब होता है के उपरांत, के साथ साथ, और बिसाइड का हिंदी मतलब होता है बाजू में, बगल में, के नजदीक में या आसपास। ओके, ये हिंदी मतलब आपको माइंड में सबसे पहले फिट कर लेना है, समझ लेना है, ये दोनों का हिंदी मतलब। ओके, अब इसका उपयोग जानते हैं तो ज्यादा ख्याल आएगा। यहां पे देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं बिसाइड्स के उपयोग की। तो बिसाइड्स का उपयोग कब करते हैं? तो बिसाइड्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसा भाव दर्शाना है कि कोई भी चीज वस्तु हमारे पास पहले से ही है और उसके साथ साथ उसके उपरांत दूसरी भी चीज वस्तु है, या कोई चीज वस्तु की क्रिया पहले से ही हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरी भी चीज वस्तु की क्रिया कर रहे हैं। जब हमें ऐसा भाव दर्शाना है तब हम बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। बात है समझ में दोस्तों? फिर से रिपीट करता हूं कि बिसाइड्स का उपयोग कब करते हैं? बिसाइड्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसा भाव दर्शाना है कि कोई चीज वस्तु पहले से ही हमारे पास है और उसके साथ साथ उसके उपरांत दूसरी भी चीज वस्तु हमारे पास है, या तो कोई चीज वस्तु की क्रिया पहले से ही हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरी भी चीज वस्तु की क्रिया कर रहे हैं। तो हमें जब ऐसा भाव दर्शाना है तो हम बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। बात है समझ में दोस्तों? इसका प्रैक्टिकल यूज सेंटेंस में देखेंगे तो ज्यादा ख्याल आएगा। फिलहाल इतनी डेफिनेशन आप माइंड में रखें। अब जानते हैं बिसाइड का उपयोग। बिसाइड का उपयोग कब करते हैं? तो बिसाइड का उपयोग हम तब करते हैं जब भी हमें ऐसा भाव दर्शाना है कि हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल में, नजदीक में कोई चीज वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो वहां पे हमें इस बिसाइड का उपयोग करना है। ये तो नॉर्मल सी है डेफिनेशन, आपको माइंड में रख रहे। ओके, तो बिसाइड का उपयोग कब करते हैं? जब भी हम ऐसा भाव दर्शाना चाहते हैं कि हमारे आसपास में, अगल बगल में या नजदीक में कोई चीज वस्तु है या व्यक्ति है, तो वहां पे हम बिसाइड का उपयोग करेंगे। बताए समझ में? ये बिसाइड्स और बिसाइड का यूज है। तो दोस्तों इन शॉर्ट हम इतना बोल सकते हैं कि बिसाइड्स यानी, बिसाइड्स, इस बिसाइड्स की बात करता हूं, बिसाइड्स यानी कोई एक चीज वस्तु या व्यक्ति के साथ साथ दूसरी भी चीज वस्तु या व्यक्ति का पास होना या क्रिया करना। और बिसाइड यानी हमारे आसपास, अगल बगल में, बाजू में, नजदीक में कोई चीज वस्तु या व्यक्ति का पास होना। ओके, तो ये दोनों का यूज था, आपको ये डेफिनेशन माइंड में रखनी है। ओके दोस्तों, अब इसके सेंटेंस देखते हैं तो ज्यादा ख्याल आएगा। तो यहां पे देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं बिसाइड्स के एग्जांपल की। तो यहां पे देखिए बिसाइड्स के एग्जांपल। पहला एग्जांपल, मैं हिंदी के उपरांत अंग्रेजी भी जानता हूं। यानी हिंदी तो पहले से जानता ही था, पर उसके साथ साथ, उसके उपरांत, उसके अलावा अंग्रेजी भी जानता है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? यहां पे देखिए, बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश।
तो यहाँ पे हमने हिंदी लैंग्वेज के आगे हमने बिसाइड्स लगाया, क्योंकि हम ऐसा भाव दर्शाना चाहते हैं कि पहले हिंदी जानते हैं, उसके साथ साथ हम अंग्रेजी भी जानते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल, मेरे पास लाल पेन के साथ साथ काली पेन भी है। यानी लाल पेन तो थी ही और उसके साथ साथ उसके उपरांत काली पेन भी है। तो इसका भी इंग्लिश कैसे बनेगा, देखिए यहां पे, Besides red pen, I have black pen। तो यहां पे हमने besides यूज किया रेड पेन के आगे। ओके, आई होप कि besides का उपयोग कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं beside के एग्जाम्पल की। तो यहां पे देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बोला था पहले डेफिनेशन में कि beside का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ऐसा बोलना है या ऐसा भाव दर्शाना है कि हमारे बाजू में या बगल में या के नजदीक में या तो आसपास में कोई भी चीज वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो वहां पे हम बिसाइड का उपयोग करते हैं। बात आई समझ में? बिसाइड का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ऐसा भाव दर्शाना है कि हमारे बाजू में या बगल में या नजदीक में या आसपास में कोई भी चीज वस्तु है या व्यक्ति है, तो वहां पे हम बिसाइड का उपयोग करते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा ख्याल आएगा। यहां पे देखिए, पहला एग्जाम्पल, राज मेरे बाजू में सो रहा है। मेरे बाजू में सो रहा है, इसके अलावा आप यूज कर सकते थे बगल, बगल में सो रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पे हमने कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस में बात की, यानी चालू वर्तमान काल में बात की है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, देखिए यहां पे, राज इज स्लीपिंग बिसाइड मी। तो यहां पे हमने बिसाइड लगाया मी के आगे, कर्मणी रूप के आगे। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कविता रोज मेरे पास बैठती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात की है, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, यहां पे पास के अर्थ में आप बगल में भी यूज कर सकते हैं, बाजू में भी यूज कर सकते हैं, इस शब्द के अलावा आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, देखिए यहां पे, कविता सिट्स बिसाइड मी डेली। तो यहां पे बिसाइड का उपयोग किया, क्योंकि किसके बाजू में बैठती है, मेरे बाजू में बैठती है या बगल में बैठती है या पास बैठती है। तो यहां पे भी हम बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बिसाइड और बिसाइड्स में ये अंतर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, क्या फर्क है और इसका उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, अगर दोस्तों आपको पता ना चले तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके ध्यान से देख लेना और समझ लेना, तो पता चल जाएगा। ओके, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।